महिला बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन के उपहार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक अंधेरे कारावास में होगा। पर वह न केवल नाराज नहीं हुई बल्कि बहुत खुश दिख रही थी। वह बिना किसी हिचक के लोहे के बगल में गई और अपने पति से पूछा कि क्या यह उसी के लिए है। जब उसे हाँ में जवाब मिला, उसने बिना किसी हिचक के अपना हाथ ताले में डाल दिया, लेकिन उसके स्वागत में केवल अंधकार था। थोड़ी देर पहले लासी की नेतृत्व वाली अंडरग्राउंड ताकतें वर्षों से स्थानीय क्षेत्र में कब्जा कर चुकी थीं। उसकी क्रूर तरीकों ने पुलिस को काफी परेशान कर रखा था। इसलिए उन्होंने अपनी उम्मीदें कैदी बौर से जोड़ ली। चूंकि उसकी शक्ल लासी के पति की तरह थी, पुलिस ने तय किया कि बौर को जासूस के रूप में भेजा जाए और लासी के घर में स्थापित सेफ को खोला जाए, जिससे उसके महत्वपूर्ण अपराध प्रमाण प्राप्त किया जा सके। लेकिन बौर के दिल में भी एक प्रिय व्यक्ति था। हर सपने में वो उसकी श्वेत चमक दिखती थी, लेकिन जागते ही लासी की छवि उभर आती थी। उस दिन उसके कई बार मनाए गए 18वें जन्मदिन में लासी ने बौर के लिए एक आश्चर्य तैयार किया था, जिससे अनचाहे चोर को बहुत मुश्किल में डाल दिया। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि घर में पौधों को पानी देते हुए वो बंदूकधारी बदमाश से टकरा जाएगी। जब उसे होश आया, वह दूर दराज के इलाके में लाई जा चुकी थी। फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसे प्लास्टिक बॉक्स में बंद कर दिया गया। जब उसे फिर दिन की रोशनी देखने को मिली, तो राशि को अजीब लगा कि ये अपहर्ता अन्य अपहर्ताओं की तरह क्रूर नहीं था, बल्कि उसके प्रति बहुत शालीन था। लेकिन आदमी का खौफनाक आभास और उसकी मंशा ज्यादातर अपहर्ता के जैसी थी। राशि जानती थी कि उसे क्या भुगतना पड़ेगा, और इस डर के बीच वह सिर्फ दर्द भरे आंसू बहा सकती थी। भले ही राशि ने आदमी के आदेशों का पालन किया, लेकिन अपहर्ता उसकी प्रतिक्रियाओं से नाखुश था और उसने अपनी विशेष वीडियो टेप निकाली। उसने राशि से टेप के रहस्य को जल्दी सीखने के लिए कहा। हालांकि मन में गहरे अपमान के बावजूद आदमी के सामने उसे सहयोग करना पड़ा। राशि के भागने से रोकने के लिए आदमी हर समय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता, यहाँ तक कि जब वह शौचालय जाती थी, वह उसे नहीं छोड़ता। इजाजत मांगना बंद करो। सहयोग करना पड़ा। राशि के भागने से रोकने के लिए आदमी हर समय उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता, यहाँ तक कि जब वह शौचालय जाती थी, वह उसे नहीं छोड़ता। इजाजत मांगना बंद करो। मेरे हाथ धोने की इजाजत दे। गंदगी। इस समय राशि का अपहरण हुए 9 घंटे हो चुके थे। रात में आदमी ने राशि के साथ अपने विचार साझा किए। सोने का समय हो चुका था। अपहर्ता चिंतित था कि राशि भागने की कोशिश कर सकती है। एक बार फिर उसने उसे प्लास्टिक बॉक्स में बंद कर दिया। राशि सांस नहीं ले पाई, तो राशि के सोने के दौरान भागने से रोकने के लिए आदमी ने उसे अपने बिस्तर पर जंजीर से बांध दिया। शायद राशि बेहद डर गई थी और जल्दी ही सो गई थी। सुबह उसे जब आदमी सोता मिला, तो उसने वहां से भागने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से लोहे की कड़ी खोली, और जब आदमी की प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसने धीरे से अपने शॉर्ट्स पहने और भागने की यात्रा शुरू की। मेरे पास यह नहीं है। पहले दिन काम पे ही मुझे पश्चिम की सबसे डरावनी चोरनी से पोयर करना पड़ा। औरत एकदम सहमी हुई थी, लेकिन ऑफिसर फिर भी बहुत सावधानी से कम कर रहा था, क्योंकि अभी अभी उस औरत ने ऑफिसर को धोखा दिया था। औरत ने ऑफिसर को बताया कि उसने कोई हथियार नहीं रखा है, लेकिन ऑफिसर बहुत डरा हुआ था। औरत ने मजाक में कहा कि बंदूक उसके कप्तान के जेब में है, और ऑफिसर ने बेवकूफी से मान लिया। बिना जाने औरत उसका मजाक उड़ा रही थी। जब ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा था, औरत ने उस पर जुट से वार कर दिया। साक्षात ऑफिसर औरत का शिकार बन गया। तसनसीब ऑफिसर के सारे ऑफिसर्स अपने अपने स्टेशन पे लटकते रहे, और मुस्तानी ने ऑफिसर को धोखा दिया। सब ऑफिसर्स को औरत की तलाश थी, लेकिन ऑफिसर इसी औरत के शिकार बन गया। सो ऑफिसर के पहले दिन का पहला शिकार यही औरत थी, और औरत ने ऑफिसर को लात मार कर रख दिया। ऑफिसर ने गंदी कसम ले ली कि वो मुस्तन कानूनी रास्ते से जीतेगा। तभी औरत ऑफिसर के सामने से निकल गई और ऑफिसर ने यूं से पकड़ने का मौका पाया। जैब डम ऑफिसर ने मीठे बालों वाली औरत और पुलिस स्टेशन लेकर चलने लगा। औरत ने धोखेबाजी से ऑफिसर के दिमाग को चक्कर चकरा दिया। डम ऑफिसर का दिमाग अब ब्राउन बेयर से भी कम इसलिए दे रहा था। उस महिला की हालत बहुत खराब है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अमीर आदमी को वह जी जान से संभाल रही थी, वह असल में एक धोखेबाज है। लेकिन उसके साथ हुए क्रूर व्यवहार के बावजूद उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यह सब उसके अपने चुनाव का परिणाम है। आसी का एक प्रेमी था जो उसे बहुत प्यार करता था, और उसकी माँ भी स्थानीय जाने माने अधिकारी थी। लेकिन आसी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। उसे लगता था कि उसका प्रेमी बहुत गरीब है, इसलिए उसने अक्सर नाइट क्लबों में जाकर अपने मनपसंद व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। उसने कई बुरे लड़कों का सामना किया, लेकिन वह अपने मानसिकता को नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने एक चश्मा पहनने वाले अमीर आदमी से मुलाकात की। हालांकि उनकी उम्र में कुछ अंतर था, लेकिन वह असली बड़ा व्यापारी था। आसी ने सोचा कि अगर वह उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह आदमी असल में एक धोखेबाज था, और उसके घर में अलग अलग तरह की सजावटें थी। पहली मुलाकात में ही उसने अपने एक कर्मचारी को आसी के सामने ही मार दिया। यह आदमी वास्तव में एक असली गैंगस्टर था। उसने आसी के परिवार के लोगों को भी अपने डिजाइन किए गए वर्दी पहनने पर मजबूर कर दिया। उसने आसी के सिर पर प्लास्टिक बैग डाल दिया, और उसकी घुटन को देखकर वह बहुत आनंद ले रहा था। अगले दिन समुद्र तट पर एक लड़की की लाश पाई गई थी, जिसकी दोनों होंठ काट दी गई थी। महिला ने मृत्यु का इतना नजदीक अड़ना कभी महसूस नहीं किया था। जब वह एक सुबह जागी, तो खुद को बंधा हुआ पाया, और एक दांतों से भरे डरावने चेहरे वाला राक्षस उसके पास सूंघने आया। अचानक उसने महिला को पकड़ लिया और फिर एक चाकू निकालकर उसके पेट में घुसा दिया। कभी उसकी सबसे गर्व की हुई काया राक्षस की आंखों में कोई असर नहीं डाल सकी।
आखिरकार थोड़ी देर पहले तक राशि छोटे काले की नजरों में एक अव्वल दर्जे की देवी थी। दोनों एक रात में 7-8 कपड़े बदल चुके थे। लेकिन उसी दिन राशि जब शौचालय जा रही थी तो अचानक 2 डरावनी लकीरें उभर आईं। शायद दोनों को लगा कि रोमांचक जीवन कम हो गया। उसी दिन रात को ही उन्होंने अंधेरे पार्टी में हिस्सा लेने का सोचा। राशि की कब लगा फिर भी तो आधी रात को राशि छोटे काले को लेकर राक्षस के इलाके में चली गई। अभी उनके अजीब जगह को खोजने का समय भी नहीं हुआ था कि वे राक्षस द्वारा जबरन पकड़ लिए गए। जब राशि ने फिर से आंखें खोली तो कहानी का पहला दृश्य दिखाई दिया। राशि के शरीर के अंदर राक्षसी ब्लेड था, लेकिन सौभाग्य से राक्षस का असली मकसद बच्चे को नुकसान पहुंचाना था, जिससे राशि की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। राशि ने बड़े ही मुश्किल से रस्सी काटी, लेकिन उसके पास राक्षस की तरह उड़ने और गायब होने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल जोर जोर से पुकारती रही। अरे, जापानी महिला अपनी जैकेट उतारने की तैयारी कर रही थी, गर्म पानी का स्नान करके आराम करने के लिए। जैसे ही वह बाथटब में बांसुरी बजाकर अपने प्रेमी को याद कर रही थी, एक भेष बदले हुए 8वां रास्ता सेना का विप्लवी अंदर घुस आया। बाथटब में महिला को देखकर वह तुरंत घबरा गई। उसी समय जापानी महिला ने पीछे से आवाज सुनी। उसके दोस्त आने की गलतफहमी में बिना डरे शिकायत करने लगी, लेकिन विप्लवी उसकी भाषा नहीं समझा और अगले ही पल उसने छीनी महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी छाती पर चाकू रखा। असल में वह उसका अपहरण करने आया था, ताकि अपने कैद में फंसे साथियों की अदला बदली कर सके। जापानी महिला ने चीनी में कहा कि पहले उसे कपड़े पहनने दो। स्थिति बेहद असहज हो गई। विप्लवी ने मजबूरन सहमति जताई और उसी मौके का फायदा उठाकर जापानी महिला एक तरफ खिसक गई और तेजी से अपने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसने निशाना साधा, विप्लवी ने तेजी से जवाब दिया और उसे फिर से काबू में कर लिया। फिर सावधानी से रस्सी से उसे बांध दिया। जब उसके भाई, जिन्हें मेजर कहते हैं, को बहन की अपहरण की जानकारी मिली, वह तुरंत अपने सैन्य दल के साथ 8वां रास्ता सेना को घेरने पहुंच गया और 8वां रास्ता सेना भी बाहर के हालात का पता लगा रही थी। वह विप्लवी एक हारमोनिका निकाल करके जापानी महिला को बजाने के लिए इशारा किया। जब मेजर ने जाना कि उनकी बहन सुरक्षित है, अनिवार्य रूप से वह इंसान को टेंट में भेज दिया। जैसे ही बहन अंदर से बाहर नहीं आई, मेजर चिंतित होकर